दोस्तों नमस्कार। मैं आज की वीडियो में आपको कक्षा 12वीं के विषय फसल उत्पादन के चैप्टर जल निकास के अंतर्गत जल निकास की प्रणालियाँ, जल निकास की विधियों के बारे में चर्चा करूँगा, समझाऊंगा, जो आपको घर पर अध्ययन करने के लिए काफ़ी सहयोगी होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जल निकास की प्रणालियाँ। जल निकास की प्रणालियाँ या विधियों को समझाइए। जल निकास की प्रणालियाँ होती क्या है? जल निकास की नालियाँ भू संरचना को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जिसे प्रणाली कहते हैं। अर्थात जो जल निकास की नालियाँ बनाई जाती हैं वह नालियाँ प्रणालियों के अंतर्गत बनाई जाती हैं। भू की आकृति कैसी है, भू का ढाल कैसा है, उस स्थिति में इसकी नालियाँ बनाई जाती हैं। तो इसकी प्रणालियाँ कुछ हैं जो इसमें हम समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले आती है इस पर प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली क्या होती है कि इसमें जो नालियाँ होती हैं वो प्राकृतिक जल द्वारा भूमि में अपने आप रास्ता बनाती हैं और आगे चल के बदलती रहती हैं तथा उनकी दिशाएं अपने आप चेंज होती, परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसी नाली को हम कहते हैं प्राकृतिक प्रणालियाँ। और अंत में वो मुख्य नाली द्वारा ये जल स्रोत से मिल जाती हैं। नंबर 2 पे आती है हेरिंगबोन प्रणाली। इसमें मुख्य नाली खेत के बीचों बीच तथा सहायक नालियां उथले भाग में, जो भूतल का खेत का उथला भाग, उठा हुआ भाग होता है, उससे आकर इसमें मिलती हैं। उसमें वो सहायक नालियां उथले भाग पर मिलती है। जो इसकी मुख्य नाली होती है वो खेत के बीचों बीच रहती है और उथले भाग से सहायक नालियां आकर उसमें मिलती हैं, जिसके माध्यम से जल स्रोतों में चला जाता है, निकल जाता है। उसको कहते हैं अपन हेरिंगबोन जल निकास प्रणाली। नंबर 3 आता है गिरिडीरोन प्रणाली। ये भी जल निकास की एक प्रणाली है। ये प्राकृतिक प्रणाली के समान ही है। इसमें एक जो मुख्य नाली होती है वो मुख्य नाली खेत के नीचे के भाग की ओर होती है और उसमें सहायक नालियां ऊपर से आकर मिलती हैं तथा इसके द्वारा जो भी खेत का अतिरिक्त जल होता है वह जल मुख्य नाली के माध्यम से जल स्रोतों में एकत्रित होता जाता है। इसको कहते हैं अपन गिरिडीरोन प्रणाली। आइए इसको चित्र से समझते हैं। नंबर 1 होती है प्राकृतिक प्रणाली, जिसमें जो भूमि का जल है वो अपने आप प्राकृतिक तरीके से कहीं भी उसको जहाँ रास्ता मिलता है उससे निकलता है और नीचे की ओर आता है। और नीचे की ओर आकर मुख्य नाली से मिलता है। मुख्य नाली के माध्यम से ये सहायक नालियाँ हैं, इसकी ये सहायक नाली कहलाती हैं और ये मुख्य नाली से होते हुए जल स्रोतों में निकल जाता है। ये होती है प्राकृतिक प्रणाली। दूसरी प्रणाली है हेरिंगबोन प्रणाली। हेरिंगबोन प्रणाली अर्थात ये मछली की हड्डी की तरह होती है। जैसे मछली की हड्डी होती है, मछली की हड्डी की तरह होती है, इसलिए इसको अपन हेरिंगबोन प्रणाली कहते हैं। इसमें खेत के बीचों बीच, अगर खेत बीच में ढाल होता है और दोनों ओर उथला होता है, वहाँ पर खेत के बीचों बीच में मुख्य नाली बनाई जाती है। सहायक नालियाँ खेतों के उथले भागों से आकर मुख्य नालियाँ मिलती हैं, जिनके माध्यम से पूरा का पूरा जल स्रोतों में एकत्रित हो जाता है और चला जाता है। नंबर 3 आती है गिरिडीरोन प्रणाली। इस प्रणाली में मुख्य नाली, क्योंकि ये अपने आप प्राकृतिक निर्मित होती है प्राकृतिक प्रणाली, और ये गिरिडीरोन प्रणाली जो है मानव निर्मित होती है। ये व्यक्तियों द्वारा, किसानों द्वारा अपने खेत में बनाई जाती हैं। जिसमें जो मुख्य नाली होती है वह खेत के निचले भाग में होती है। शेष सहायक नालियाँ ऊपरी भाग से आकर उसमें मिलती हैं, जिसके माध्यम से जल स्रोतों में निकल जाता है। तो आपको शायद इस प्रणालियों के बारे में कोई शंका न रही होगी। इसके बाद आती है जल निकास की विधियाँ। तो जल निकास की विधियाँ, ये जल निकास की जो नालियाँ बनती हैं ये विधियों के अंतर्गत बनती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? विधियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऊपर पृष्ठीय नली, जो खेत के ऊपर हमें दिखाई देती है, ऊपर से खुली रहती है, उसको हम कहते हैं पृष्ठीय नालियाँ। और दूसरी होती है भूमिगत नालियाँ। ये जमीन में लगभग 1 मीटर की गहराई में नीचे होती हैं और पानी सोखते हुए नीचे से पानी बाहर निकालती हैं। ये नालियाँ हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती, इनको हम कहते हैं भूमिगत नालियाँ।
तो पृष्ठीय नालियों के अंतर्गत सबसे पहले प्रकार की नाली आती है अस्थायी नाली, दूसरी आती है कटआउट नाली, तीसरी आती है स्थायी नालियाँ, चौथी आती है समतल भूमि में मेड़ों को काट कर बनाई गई नालियाँ। इस प्रकार पृष्ठीय नालियाँ 4 प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार भूमिगत नालियों में पहली नाली आती है टाइल ड्रेन। टाइल ड्रेन अर्थात खपरेल होते हैं, जो ये खपरेल होते हैं, ऐसे घूमे हुए भाग होते हैं, जिसमें लगभग उनका जो व्यास होता है वो 8 से 10 सेंटीमीटर और उनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार की कुछ खपरेल होती है जिनको एक ऊपर एक ऐसे लगाते हुए जमीन के अंदर लगा देते हैं, ऊपर से मिट्टी से बंद कर देते हैं, उनके माध्यम से जल बाहर निकलता है, वो कहलाती है टाइल ड्रेन। दूसरी होती है स्टोन ड्रेन अर्थात जैसा आप जानते हैं स्टोन माने पत्थर, तो जैसे अपन इसमें खपरेल लगाते हैं उसी प्रकार से उसमें पत्थरों के टुकड़े डालकर बीच में जगह बनाकर उसके माध्यम से पानी को बाहर निकालते हैं। ये भी भूमि के अंदर लगभग 1 मीटर की गहराई पर होती है। तीसरी आती है मोल ड्रेन। मोल ड्रेन ये एक मोल हाल होता है जो जमीन को बगैर खोदे नीचे भूमि के नीचे नाली बना देता है, इसके माध्यम से जल बाहर निकल जाता है। चौथी आती है पोल ड्रेन। पोल ड्रेन अर्थात जैसे पत्थर लगाते हैं, खपरेल लगाते हैं, उसी प्रकार से लकड़ियों द्वारा, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों द्वारा एक नाली जमीन के अंदर बनाई जाती है, जिसे पोल ड्रेन कहते हैं। इसी प्रकार पाइप ड्रेन। पाइप ड्रेन क्या होता है कि लोहे या सीमेंट के पाइप होते हैं, उनमें छेद कर दिए जाते हैं और उन छेदों के माध्यम से पानी पाइप में जाता है और बाहर निकल जाता है। इन पाइपों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, ये लगभग एक इंच नीचे, ये भी जमीन के नीचे रहता है, मिट्टी के नीचे ऊपर से मिट्टी लगी रहती है। अर्थात इन नालियों के माध्यम से, ये नालियाँ भूमिगत नालियाँ और पृष्ठीय नालियाँ, इन दोनों के माध्यम से जल को बाहर निकाला जाता है, अर्थात जल निकासी क्रिया की जाती है। इनके डिटेल के बारे में अपन आगे चलते हैं, इनके डिटेल आगे और पढ़ते हैं अभी।